हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ ESIC मेडिकल कॉलेज नीट यूजी 2024। तो जो टोटल सीट पूरे भारत में है, टोटल सीट इन इंडिया, पूरे भारत में जो टोटल सीट है इजिक मेडिकल कॉलेज में, वो कुल मिला करके है, आपका बता रहा हूँ मैं, टोटल सीट है 1205। कितना है? 1205। ठीक। अब देखिए, यही 1205 सीट को ये ऐसे तीन भाग में रिजर्वेशन कैटेगरी में ऐसे बांटा जाता है। कौन कौन भाई? तो देखिए, सबसे पहले 15% इसी मेडिकल कॉलेज में 15% ऐसे AIQ के थ्रू एडमिशन होगा। दूसरा, 35% ऐसे ESIC जो कैटेगरी से जो बिलोंग करेंगे, यानी कि जो इनको फायदा मिलेगा, उनको ऐसे एडमिशन होगा। और 50% उन कैटेगरी वालों को दिया जाएगा जो स्टेट कोटा से हैं। यानी कि तीन कैटेगरी में ऐसे इसको बांटा जाता है, एक AIQ, एक ESIC के लिए, और एक 50% स्टेट कोटा के लिए। समझ रहे हैं? अगर हम बात करें इसी सीट में, तो रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है इसका? तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो SC के लिए है से 15% है, ST के लिए 7.5% है, एंड OBC के लिए 27% है, और EWS के लिए, ऑल इंडिया में जाने रहे, 10% है, और PWD के लिए कितना है? 5% है। इस प्रकार ऐसे इनका ऐसे रिजर्वेशन पॉलिसी है। अगर हम इसके बाद बात करें तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है हमारे एडमिशन में, तो देखिए ये जो जो बता रहे हैं हम, वो ऐसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और जो डॉक्यूमेंट है, जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कॉलेज में, तो उस कॉलेज के अलॉटमेंट लेटर के नीचे है ऐसे मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहता है। कॉलेज के जो एडमिशन जो लेते हैं, उस बॉडी का ऐसे मोबाइल नंबर लिखा रहता है, तो उनके पास आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कौन कौन डॉक्यूमेंट हमको ऐसे रिक्वायर्ड है। और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हमारे चैनल पर नीट से, काउंसलिंग से रिलेटेड सारे वीडियोज हैं से अपलोड किए जाते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे काफ़ी ऐसे मदद मिलेगा। इस हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियोज अपलोडेड हैं, और हमारे चैनल पर एक्यूरेट, मान कर चलिए कि अप्रोक्स 100% एक्यूरेट डाटा है से अपलोड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन डॉक्यूमेंट ऐसे रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीट के बारे में। तो नीट का दो इम्पोर्टेंट डाटा होता है। पहला है, एक है एडमिट कार्ड। क्या आपको डॉक्यूमेंट वहाँ रिक्वायर्ड होगा? एडमिशन टाइम कौन कौन है ऐसे आपको? तो एक होगा एडमिट कार्ड। नेक्स्ट दो होगा वो रैंक कार्ड। नीट का ही क्या चाहिए? रैंक कार्ड, या फिर बोले यदि हम तो रिजल्ट। नेक्स्ट बात करें हम, 10th एंड 12th का आपका ऐसे क्या चाहिए? मार्कशीट चाहिए। क्या चाहिए? मार्कशीट। और नेक्स्ट, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। 10th एंड 12th का क्या चाहिए? पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक। नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको ESIC IP सर्टिफिकेट चाहिए। एंड नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके बाद गैप चाहिए, गैप सर्टिफिकेट। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर चाहिए कि आपको उस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर चाहिए आपको। और जो सबसे आखिरी बात है, वो आधार कार्ड एंड फोटोग्राफ चाहिए। आधार कार्ड एंड फोटो चाहिए, जो आप नीट के फॉर्म भरते समय, फॉर्म फिलअप करते समय, जो आप पेपर डॉक्यूमेंट आप सबमिट किए थे। ये तो हो गया बात। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि पूरे भारत देश में ESIC मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ है। ESIC मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ है पूरे भारत में? तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कहाँ कहाँ है, इसे देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक है फरीदाबाद में। कहाँ है? फरीदाबाद। दूसरा है कोलकाता में। जो नेक्स्ट है वो है तमिलनाडु, चेन्नई में। तमिलनाडु, चेन्नई। ठीक। और अगला जो है वो है बेंगलोर में। कहाँ है?
बेंगलोर। नेक्स्ट कॉलेज है गुलबर्ग में। कहाँ है? गुलबर्ग में। और अगला है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। और नेक्स्ट जो कॉलेज है 10 कॉलेज है, आप भी जान रहे हैं। तो अगला जो कॉलेज है वो है कोयम्बटूर में। और नेक्स्ट कॉलेज की अगर बात करें हम, तो अगला है 8 नंबर, वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट है कोल्लम में। कोल्लम। और अगला है पटना में। और IX यहाँ हो जाएगा X10। तो क्या हो जाएगा ये? पटना। तो यहाँ देखिए इतने प्रकार कॉलेज हैं। और लास्ट ईयर जो ESIC के लिए ओपन कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था, वो आपको मैं बता दूं कि गुलबर्ग मेडिकल कॉलेज में ऐसे ओपन कैटेगरी से जो एडमिशन हुआ था उसका रैंक था 64,106 रैंक। 64,106 रैंक पर लास्ट कट ऑफ, मतलब लास्ट मतलब कहने का मतलब है कि मोपअप राउंड और राउंड 3 में जो भी एडमिशन हुआ था गुलबर्ग ESIC मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था, उसका रैंक था ऑल इंडिया रैंक नीट में। 2023 की बात बता रहे हैं हम। 2023 में था 64,106 रैंक। इसी प्रकार हम सभी कॉलेज की बात बता देते हैं कि 2023 में कितना है ऐसे ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था। जितना OBC किया जाएगा उतना ही ऐसे ओपन कैटेगरी में भी जाता है। OBC और इसमें ऐसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो देखिए फरीदाबाद का जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, लास्ट राउंड में वो था 18,808 रैंक तक नीट में। और 61 लास्ट राउंड इन नीट में, ठीक। 61,491 तक एडमिशन हुआ था इसका। 52,432। और अगर बात करें बेंगलोर का, तो बेंगलोर का 53,133 रैंक तक एडमिशन हुआ है। और नेक्स्ट बात करें हम, इसका ऐसे इसको थोड़ा सा डाटा ये थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं लग रहा है। इसमें 23 में हुआ था, 64,101 तक एडमिशन हुआ था। और यहाँ 53,206 रैंक तक एडमिशन हुआ है। यहाँ कोमटोर में 64, कोमटोर ठीक है ना, यहाँ होगा 64,6,481 तक ऐसे ओपन कैटेगरी वाला का एडमिशन हुआ है। नेक्स्ट 68,573 रैंक तक एडमिशन हुआ है। और अगला जो एडमिशन हुआ था कोल्लम में 39,454 तक। और नेक्स्ट 62,784 रैंक है तक ऐसे एडमिशन हुआ था। ये 2023 का डाटा सब कुछ बता रहे हैं हम कि इतना रैंक तक एडमिशन हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि इस वर्ष भी इसी के आसपास ±500 रैंक मान लीजिए, इसी के आसपास रैंक के अकॉर्डिंग यदि बात करें, एडमिशन हमेशा आपका ऐसे रैंक के अकॉर्डिंग होता है। कभी भी एडमिशन ऐसे नहीं होगा। जब भी एडमिशन होगा तो आपका एडमिशन कैसे होगा? रैंक के अकॉर्डिंग। तो आपका ऐसे अगर इसके अराउंड यदि रैंक यदि है तो आपको ऐसे इसी के आसपास ऐसे कॉलेज आपको अलॉट होगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है। और यदि हम बात करें ओवरऑल कि ओवरऑल कैटेगरी वाइज ऐसे कितना रैंक तक ऐसे आपको ऐसे एडमिशन हो सकता है इस वर्ष, तो देखिए हम बात कर रहे हैं मोपअप राउंड तक। मोपअप 2023 में कितना हुआ था, और यहाँ 2024 में एक्सपेक्टेड कितना होगा सभी रैंक सभी कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम कैटेगरी। तो जो ओपन कैटेगरी है या फिर जनरल बोले, तो जनरल कैटेगरी को ऐसे 2023 में 64,106 रैंक तक ऐसे एडमिशन हुआ था। इस वर्ष मान के चलिए 65 के यानी 65,000 रैंक यदि आपका होगा नीट में, तो इस वर्ष आपका एडमिशन हो सकता है। अगर दूसरा बात करें OBC का, तो OBC का इस वर्ष अगर रैंक लास्ट ईयर 71,524
रैंक तक ऐसे एडमिशन हुआ था और इस वर्ष 72,000 के आसपास यदि रैंक है तो आपका एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट EWS में अगर 76,992 रैंक तक एडमिशन हुआ था, इस वर्ष 2024 में अगर 77K के आसपास रैंक आपका है तो आपका इसमें भी एडमिशन हो सकता है। अब बात करें हम नेक्स्ट SC कैटेगरी का, तो SC वालों का 222785 रैंक तक एडमिशन हुआ था 23 में, और यहाँ इस वर्ष 23K तक ही एडमिशन होगा। 23 सॉरी 23 के नहीं 23 1 2 3 4 इतना रैंक तक यदि आपका मतलब 2,30,000 के पास यदि आपका रैंक है तो आपका एडमिशन हो सकता है इन कॉलेजेस में। और अगर बात करें हम ST कैटेगरी का, तो 488413 रैंक तक ऐसे एडमिशन हुआ था, और 49 यानी कि 4,90,000 के आसपास यदि है से आपका यदि रैंक यदि है तो आपका है इस वर्ष भी है से आपको MBBS कॉलेज है से अलॉट हो सकता है। तो ओवरऑल कट ऑफ है से 2024 में ये आपका रह सकता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं खुद GS रायपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही चलिए यहाँ, धन्यवाद, जय हिंद।